हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल सरदाना और स्वागत है आपका सरदाना क्लासेज में। हम क्लॉक चैप्टर को पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने दो प्रकार की टाइप्स को बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर किया, जिनमें हमने पहली टाइप पढ़ी थी या फर्स्ट टाइप पढ़ी थी हमने, जिसके अंतर्गत हमने इमेज वाले क्वेश्चन किए थे या प्रतिबिंब वाले, इमेज या प्रतिबिंब वाले क्वेश्चन किए थे हमने। इसमें भी हमने इमेज वाले या प्रतिबिंब वाले प्रश्नों में भी हमने दो प्रकार की टाइप्स पढ़ी थी। वो कौन कौन सी पढ़ी थी? एक पढ़ा था हमने मिरर इमेज, एक पढ़ा था हमने मिरर इमेज, और दूसरा पढ़ा था हमने वाटर इमेज, वाटर इमेज। ये हो गया आपका दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब। ये हो गया आपका जल प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब हो गया। तो अब बात करते हैं हम टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 में हमने क्या पढ़ा था? टाइप नंबर 2 में हमने एंगल निकालना सीखा था। टाइप नंबर 2 में हमने एंगल वाले प्रश्न किए थे या कोण वाले प्रश्न किए थे। तो आज हम बात करेंगे टाइप नंबर 3 के बारे में। आज हम टाइप नंबर 3 के बारे में बात करेंगे। तो अब हम टाइप नंबर 3 पढ़ेंगे, टाइप नंबर 3 पढ़ेंगे आज हम। इसके अंतर्गत क्या होता है? इसके अंतर्गत वह आपको कोई भी एंगल दे देता है और आपसे पूछ लेता है कि बताइए घड़ी में कितने बजे ये एंगल बनता है। तो अब बात करते हैं हम कि इसमें किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चंस बन सकते हैं इससे। तो मान के चलिए आपको वह क्वेश्चन दे कि बताइए 7 और 8 के बीच में, 7 और 8 के बीच में 45 डिग्री का एंगल कब बनेगा? 45 डिग्री का एंगल कब बनेगा? यह प्रश्न आपको पूछ लेता है कि बताइए 7 और 8 के बीच में 45 डिग्री का एंगल कब बनेगा। तो हमने पिछली क्लास में हमने एक प्रश्न किया था कि 7:30 बजे, मैंने आपको एक प्रश्न दिया था कि 7:30 बजे घड़ी में कितने डिग्री का एंगल बनेगा। तो आपको पता है कि 7:30 बजे घड़ी में 45 डिग्री एंगल हमारा आंसर निकल कर आया था। हमने पिछली क्लास में यह प्रश्न किया था। तो एक तो हमारा 7:30 बजे 45 डिग्री का एंगल निकल कर आया था, और एक एंगल और निकल कर आया था हमारा 7:46 सही 4/11 पर। दूसरा जो 45 डिग्री का एंगल बना था वह बना था 7:46 सही 4/11 पर बना था 45 डिग्री का एंगल, और वही एंगल 7:30 पर बना था। तो अब बात करते हैं कि ये दो एंगल, ये जो दोनों एंगल हैं 7:30 बजे 7:30 पर भी बन रहा है 45 डिग्री का एंगल, और 7:46 सही 4/11 पर भी 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी एंगल 1 घंटे में 2 बार बनता है। इसका मतलब होता है कि कोई भी एंगल 1 घंटे में 2 बार बनता है, कुछ स्पेशल एंगल्स को छोड़कर, जिनके बारे में हम कल की क्लास में बात करेंगे। तो आज हम सिर्फ इन्हीं चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं अब हम देखेंगे कि ये प्रैक्टिकली बचते कैसे हैं, ये प्रैक्टिकली दो कोण बनते कैसे हैं। अब हम इसके बारे में जानेंगे। तो पहले हम एक घड़ी बनाएंगे। सबसे पहले हम एक घड़ी बनाते हैं। तो यहां पे हमने एक घड़ी बनाई। वह आपसे प्रश्न में पूछ रहा है कि 7 और 8 के बीच में 45 डिग्री का एंगल कब बनेगा। क्या प्रश्न में क्या पूछा है उसने आपसे? उसने प्रश्न में पूछा है 7 और 8 के बीच में 45 डिग्री का एंगल कब बनेगा। अब हमें पता है, क्योंकि हमने यह प्रश्न पिछली क्लास में किया था, हमें पता है 7:30 पर 45 डिग्री का एंगल बना था, और 7:46 सही 4/11 पर भी 45 डिग्री का एंगल बना था। तो अब बात करते हैं कि घड़ी में पहले हम 7 बजाएंगे कि घड़ी में 7 बजते कैसे। तो आपको पता है घड़ी में 7 कैसे बजेंगे,
जो घंटे की सुई होगी आपकी वह 7 पर होगी, और जो मिनट की सुई होगी आपकी वह आप 12 पर होगी। वह मिनट की सुई आपकी 12 पर होगी। इसी प्रकार से घड़ी में 7 बजेंगे आपके। तो अब बात करते हैं हम कि 7 बजे, यदि 7:30 बजे 45 डिग्री का एंगल बनता है, तो 7 बजे भी कोई ना कोई एंगल बनता होगा दोनों सुइयों के बीच। ये एंगल कितना होगा? यदि 7:30 बजे दोनों सुइयों के बीच 45 डिग्री का एंगल है, तो 7 बजे दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का एंगल होगा? ये टोटल एंगल कितना होगा? अब बात करते हैं हम इस बारे में। तो हमने कल की क्लास में मैंने आपको बताया था, यदि हमें किसी भी टाइम का एंगल निकालना है तो हमें कौन सा फॉर्मूला बताया था? मैंने आपको बताया था 60h अंतर 11m/2। कोई भी एंगल निकालने के लिए हमें यह फॉर्मूला याद करना होता है। इस फॉर्मूले में हम जो हमें समय दिया हुआ होता है उसे जमा देते हैं और हमारा एंगल निकल कर आ जाता है। तो अब बात करते हैं, अब हमें क्या करना है। अब आपको पता है, अब वह आपसे पूछ ले कि बताइए 8 बज गए, घड़ी में 8 बजे कितने डिग्री का एंगल बनेगा। वह आपसे पूछ ले कि बताइए घड़ी में 8 बजे कितने डिग्री का एंगल बनेगा, तो आप कैसे करोगे इसे? तो उसने पूछा क्या है, आपको पता है कि एंगल निकालने के लिए हमारा ये फॉर्मूला होता है। तो आप जैसे इसे जमाएंगे तो आप किसे जमाएंगे? आप एच की जगह पर क्या रखेंगे? 8 रखेंगे। और जो मिनट एम है, एम का मतलब यहाँ पे मिनट होता है, और मिनट यहाँ पे क्या दी हुई है आपको? 0 दी हुई है, क्योंकि कोई मिनट नहीं है, फिक्स 8 बजे हैं घड़ी में। तो अब बात करते हैं हम इसे किस प्रकार जमाएंगे। तो इसमें जमाएंगे, हम एंगल निकालेंगे। तो आपको पता है हम एच रख देते गुणा 8 का गुणा, एच की जगह पर 8 का गुणा करेंगे 60h से, और हम 11 का गुणा किससे करेंगे? 0 से करेंगे, अपॉन में 2 करेंगे। तो आपको पता है कि हम किसी भी संख्या का गुणा अगर 0 से करते हैं या 0 से करते हैं तो वह संख्या 0 हो जाती है। तो ये आपका क्या होगा? ये सभी संख्या, ये पूरी संख्या दर वाली आपकी 0 हो गई। यहाँ पे क्या बचा आपका? यहाँ पर आपका 60h बचा। अब आपको पता है यदि हम इस 2 से इस 60 को 30 बार काट देंगे, 60 को हम 2 से 30 बार कट जाएगा, तो आपका यहाँ पर क्या बचा? 30h बचा। क्या बचा आपका? 30h बचा। तो अब आपको पता है h का मतलब क्या होता है? यहाँ पर h की वैल्यू क्या होती है? h की वैल्यू वह संख्या होती है जो यहाँ पर दी हुई होती है हमें, मतलब घंटे h की वैल्यू ये संख्या होती है। तो आपको पता है अगर हम 30 में डायरेक्ट गुणा 8 का कर देंगे तो हमारा एंगल निकल कर आ जाएगा। यदि हम 30 में 8 का डायरेक्ट गुणा कर दें या सीधे ही गुणा कर दें इस फॉर्मूले को, आपको पता है कि हम इस पूरे फॉर्मूले में इसे यूज करेंगे तो भी हमारा 30h निकल कर आएगा, क्योंकि मिनट की वैल्यू यहाँ पर 0 है। किस लिए? इसलिए क्योंकि यहाँ पर मिनट की वैल्यू आपकी 0 दी हुई है। तो आपको क्या करना है, आपको अगर आपसे वह पूछ ले कि फिक्स 8 बजे कितने डिग्री का एंगल बनेगा, या 9 बजे कितने डिग्री का एंगल बनेगा, या 6 बजे आपका कितने डिग्री का एंगल बनेगा, यदि वह या आपसे पूछ ले वह 5 बजे कितने डिग्री का एंगल बनेगा, या 4 बजे कितने डिग्री का एंगल बनेगा, तो आपको क्या करना है? मैं आपको यहाँ पे ये बात बताना चाहता हूँ कि आपको इस फॉर्मूले में रखने की जरूरत नहीं है। यदि आपकी मिनट की वैल्यू 0 हो तो आपको क्या करना है? आपको 30 का गुणा डायरेक्ट यहाँ पे जो भी हमसे समय पूछा हुआ है उसमें गुणा कर देना है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपका? 8 दिया हुआ है, तो 8 का गुणा हम 30 में कर देंगे तो 240 डिग्री हमारा एंगल निकल कर आ गया यहाँ पर डायरेक्ट। अब क्या पूछा है? 9 बजे का पूछा है, तो 9 में कर देंगे 9 तिया 70, 9 तिया 27, 9 तिया 27, 270 आपका कौन निकल कर आ गया। ऐसी 6 का निकालेंगे तो 6 तिया 18, 180 डिग्री निकल कर आया आपका। ऐसे ही 5 तिया 15, इसमें 150 डिग्री निकल कर आया। 4 तिया 12, इसका 120 डिग्री निकल कर आया आपका एंगल। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको, यदि आपको मिनट नहीं दे रखी हो और आपसे पूछे वह डायरेक्ट पूछे कि बताइए फिक्स 8 बजे कितने डिग्री का एंगल बनेगा दोनों सुइयों के बीच में, या 5 बजे कितने डिग्री का एंगल बनेगा दोनों सुइयों के बीच में, या 6 बजे, 7 बजे, 10 बजे, 11 बजे, आपसे वह पूछे मिनट की वैल्यू 0 हो तो आपको कुछ नहीं करना है, 30 का गुणा डायरेक्ट जो समय आपसे पूछा है उसी में कर देना है और आपका एंगल निकल कर डायरेक्ट आ जाएगा। तो अब हम सवाल के बारे में बात करते हैं कि इस प्रश्न के बारे में बात करते हैं।
तो अब हम इस प्रश्न के बारे में बात करते हैं कि इस प्रश्न में हमसे पूछा क्या है। इस प्रश्न में आपसे पूछ रहा है 7 और 8 के बीच में 45 डिग्री का एंगल कब बनेगा। अब आपको पता है कि एक एंगल तो 7:30 बजे बजता है और एक एंगल बन रहा है आपका 7:46 4/11 मिनट पर। तो आपके दो एंगल बन रहे हैं। तो आप देखते हैं हम ये बनते किस प्रकार है। आपको पता होगा कि यदि घड़ी में 7:30 बज रहे हैं तो पहले 7 भी बजे होंगे। तो 7 बजे घड़ी में दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का एंगल था। अभी हमने आपको बताया था कि डायरेक्ट एंगल निकालने के लिए आपको क्या करना है, 7 बजे का पूछ रहा है तो वो क्या करना है, 30 का मल्टीप्लाई 7 से कर देना है। तो आपका क्या निकल कर आया, 210 डिग्री। कितना कोण निकल कर आया, 210 डिग्री कोण निकल कर आया। तो ये जो आपका यहाँ से यहाँ तक 7 बजे का जो कोण है दोनों सुइयों के बीच में वह 210 डिग्री का दिया हुआ है। कितने का है, 210 डिग्री का है। तो आपको पता चला कि फिक्स 7 बजे दोनों घड़ियों के बीच में 210 डिग्री का कोण बना था। तो अब आप इस चीज पर गौर कीजिए कि ये जो सुई है ये यहाँ से चलते 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 ही तो यहाँ तक आएगी 7:30 बजे, तभी तो आएगी। तो ये यहाँ से 7:05 पे जाएगी, 7:05 बजाएगी तो कोई और दूसरा एंगल बनाएगी, 7:10 पर भी वह दूसरा एंगल बनाएगी। ये छोटा होता चले जाएगा, 210 का एंगल छोटा होता चले जाएगा धीरे धीरे। तो ये जो सुई है यहाँ से घूमकर और यहाँ पर आ जाएगी। कहाँ आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी। तब इन दोनों सुइयों के बीच में कितना बनेगा, 45 डिग्री का कोण बनाएगी। यही 210 डिग्री का एंगल छोटा होते हुए यहाँ पर आ गया। यहाँ पर कितना बन गया, 45 डिग्री का बन गया। अब थोड़ी ही समय बाद ये सुई इस सुई के ऊपर भी आ जाएगी और ये क्या बना देगी, 0 डिग्री का एंगल बना देगी। कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, 0 डिग्री का भी एंगल बनाएगी, क्योंकि ये यहां से चलेगी और ये सुई, क्योंकि इस सुई की गति तेज होती है। आपको पता है मिनट वाली सुई की गति तेज होती है, घंटे वाली सुई की गति बहुत धीमी होती है। तो आपको पता है ये इसके चलते हुए तो इसके ऊपर आ जाएगी और ऊपर आने पर इन दोनों सुइयों के बीच में 0 डिग्री का कोण रह जाएगा। तो अब इसके ऊपर आ जाएगी तो ये इसे छोड़कर भी जाएगी। इसके ऊपर आने के बाद ये इससे आगे भी निकल कर जाएगी। तब यह इससे आगे निकलेगी तो एक दूसरा कोण भी बनाएगी 45 डिग्री का। वो बनेगा आपका 46/4/11 मिनट पर। जो आपका दूसरा 45 डिग्री का कोण बनेगा, एक तो बनाएगी बस 7:30 पर। जो पहला कोण कितने बजे बना रही है, 7:30 पर। और जो दूसरा कोण बना रही है आपका वो बना रही है 7:46 4/11 मिनट पर बना रही है। तो हमने इसको समझा कि ये घड़ी दोनों एक घंटे में 2 कोण किस प्रकार बनते हैं। हमने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर किया। अब हम बात करते हैं यदि एग्जाम में हमारे एग्जाम में इस प्रकार का प्रश्न आ जाता है तो अगर हम घड़ी बनाने बैठे और इस प्रकार से अगर कल्पना करेंगे तो हमारा सारा टाइम या काफी टाइम बर्बाद हो जाएगा। तो अब बात करते हैं हम कि इस प्रकार के क्वेश्चन को एग्जाम में किस प्रकार से हैंडल किया जाए ताकि हमारा जो भी प्रश्न है उसका आंसर 2 से 3 सेकंड में या 4 सेकंड में जल्द से जल्द कर सके हम हल। तो बात करते हैं। तो अब हम इसके फॉर्मूले के बारे में जानेंगे कि इसे किस प्रकार जल्दी से जल्दी निकाला जाए। तो इसका फॉर्मूला होता है आपका डायरेक्ट टाइम निकालने का फॉर्मूला होता है आपका, फॉर्मूला कह लीजिए या ट्रिक कह लीजिए, जिस भी शब्द से आपको खुशी मिलती हो वो कह लीजिए। इसका फॉर्मूला होता है आपका टाइम बराबर 2/11 A1 ± A2। क्या होता है, 2/11 A1 ± A2। तो आपको पता है ये जो टाइम निकल कर आएगा आपका यहाँ पर, ये जो आपका यहाँ पर टाइम निकल कर आएगा ये मिनटों में आएगा। किस में आएगा, मिनट में आएगा। अब बात करते हैं कि मिनट में क्यों आएगा। तो मिनट में इसलिए आएगा क्योंकि आपसे यहाँ पे प्रश्न में देखिए, आपसे प्रश्न में पूछा क्या है, उसने आपसे प्रश्न में पूछा है कि 7 और 8 के बीच में 45 डिग्री का एंगल कब बनेगा। तो जब भी ये एंगल बनेगा तो ये 7 बजकर कुछ मिनटों पर बनेगा। यदि 7 और 8 के बीच में बनेगा तो आपको पता है कि 8 बजे से पहले बनेगा तो 7 बजकर कुछ मिनटों में पर बनेगा। तो जो भी मिनट आएंगी इस फॉर्मूले से निकलकर जो भी आएगा वह मिनटों में आएगा आंसर आपका। तो इस चीज को, ये चीज आपकी क्लियर हो गई। अब बात करते हैं हम A1 और A2 की। ये A1 और A2 क्या है। तो पहले हम करेंगे भाई
A1 के बारे में जानेंगे कि A1 क्या होता है। A1 आपका होता है स्मॉलर नंबर मल्टीप्लाई कर देंगे उसमें 30 का। अब बात करते हैं कि स्मॉलर नंबर का मतलब है जैसे कि आपका यहाँ पर 7, आप 7 से गुणा 30 का करेंगे। अभी मैंने आपको सिखाया था तो कितने डिग्री का कोण बनकर निकल कर आएगा 210। या इसका मतलब ये हुआ कि आपको प्रश्न में जो भी छोटा नंबर अंक दिया हुआ हो, जैसे पूछ ले भाई 7 से 8 बजे के बीच 45 डिग्री का एंगल कब बनेगा, या आपसे पूछ ले 4 से 5 बजे के बीच 45 डिग्री का एंगल कब बनेगा, या वह आपसे पूछ ले 9 से 10 बजे के बीच 90 डिग्री का एंगल कब बनेगा, या वह आपसे पूछ ले 1 से 2 बजे के बीच 95 डिग्री का एंगल कब बनेगा। कुछ भी पूछ ले तो आपका A1 क्या होगा, आपका A1 होगा। A1 कैसे होगा, आप A1 कैसे निकालेंगे, 30 का गुणा, तो यहाँ पे आपका छोटी संख्या कौन सी है 4 है, तो 30 का गुणा 4 से कर देंगे तो कितना निकल कर आया आपका A1, 4 दिया 12, 120 डिग्री निकल कर आया आपका A1 यहाँ पर। अब बात करते हैं कि 5 बजे आपका A1 कितना निकल कर आएगा, 9 बजे यहाँ पे क्या पूछा है, 9 से 10 बजे के बीच 90 डिग्री का कोण कब बनेगा, तो यहाँ पर आपका A1 कैसे निकल कर आएगा। अगर हमें यहाँ पर A1 निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 9 का मल्टीप्लाई 30 से कर देंगे तो आपका क्या निकल कर आएगा 270 डिग्री। क्या निकल कर आया 270 डिग्री निकल कर आया। ऐसे ही हमें यहाँ पर अगर अब बताइए, यदि आपसे मैं पूछ ले 1 और 2 के बीच में 95 डिग्री का कोण कब बनेगा। अब यहाँ पर आपसे पूछ ले तो बताइए A1 और A2 क्या होंगे, A1 और A2 क्या होंगे। तो मैं आपको पहले A1 समझा रहा हूं, तो A1 इसमें क्या होगा, अब आपको पता है कि इसमें स्मॉलर नंबर क्या है या छोटा अंक कौन सा है, 1 है, तो 1 में यदि हम 30 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या निकल कर आएगा 30 डिग्री। तो इसमें A1 क्या हुआ आपका 30 डिग्री हुआ या 30 डिग्री हुआ। तो आपको पता चल गया होगा कि A1 क्या है, स्मॉलर नंबर या छोटा नंबर में हम 30 की गुणा कर देंगे तो हमारा A1 निकल कर आ जाएगा। अब बात करते हैं हम A2 के बारे में कि A2 क्या है। अब बात करेंगे A2 के बारे में, तो A2 आपका वो होता है जो दिया हुआ कोण होता है। जैसे इस प्रश्न में आपको यहाँ पे दिया हुआ है 45 डिग्री का कोण कब बनेगा, तो यही आपका A2 हो जाएगा 45 डिग्री। जो भी एंगल आपको प्रश्न में दिया हुआ है उसे हम A2 में रखेंगे। जैसे आपको इस प्रश्न में दिया हुआ है 7 और 8 के बीच में 45 डिग्री का एंगल कब बनेगा, क्या दिया हुआ है 45 डिग्री का एंगल दिया हुआ है। और आप सिर्फ इसीलिए इसमें अगर 45 डिग्री का एंगल दिया हुआ है तो आपका A2 क्या हुआ 45 डिग्री हो जाएगा आपका A2। अब बात करते हैं A1 क्या होगा, A1 आपको पता है 7 का मल्टीप्लाई हम 30 में कर देंगे तो 7 या 21 210 डिग्री हमारा A1 निकल कर आया। अब हम इस प्रश्न को इस फॉर्मूले में जमा कर देखेंगे कि हमारा आंसर इससे आते हैं या नहीं आते हैं। तो चलिए, तो प्रश्न में उसने आपसे पूछा क्या है, उसने पूछा है 7 और 8 के बीच में 45 डिग्री का एंगल कब बनेगा। अब हम इसे फॉर्मूले में जमाएंगे, 2/11 मल्टीप्लाई A1 क्या निकल कर आया था आपका, A1 आपको पता है हमने 7 का मल्टीप्लाई 30 से किया तो 210 हमारा A1 निकल कर आया। और A2 क्या निकल कर आया, A2 हमें पता है हमारा 45 डिग्री एंगल हमारा A2 निकल कर आया। अब आपको पता है एक बार प्लस करेंगे और एक बार माइनस करेंगे क्योंकि हमारे दो एंगल होते हैं। अब मैंने आपको बताया था अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही बताया था कि घड़ी में 1 घंटे में 2 एंगल बनते हैं, 2 बार एंगल बनते हैं। तो हम एक बार आपका प्लस करने से एंगल निकल कर आएगा और एक बार आएगा आपका आंसर माइनस करने से। तो एक बार हम इसे प्लस करेंगे A1 और A2 को, एक बार करेंगे माइनस, तो 210 प्लस 45। यहाँ पे हमने क्या किया है प्लस किया है, यहाँ पे माइनस करेंगे 2/11 मल्टीप्लाई 210 माइनस 45 डिग्री। तो इसे घटाएंगे, यहाँ पर आपका क्या बचेगा 2/11 मल्टीप्लाई 165। इसे इससे काटेंगे, कितनी बार कटेगा 15 बार, और 15 दूनी 30। एक एंगल क्या निकल कर आया आपका 30 डिग्री निकल कर आया। और फिर इसे करेंगे, इसे अगर इससे काटेंगे, इसे जोड़ेंगे और इससे मल्टीप्लाई करके इसमें भाग देंगे तो इसमें आपका क्या आंसर आएगा 40 सही 4/11 मिनट।
दूसरा क्या निकल कर आया आपका 46 सही 4/11 मिनट, और पहला निकल कर आया आपका 30 मिनट। तो अगर आपसे वह पूछ ले प्रश्न में कि बताइए 7 और 8 के बीच में पहले 45 डिग्री का कोण कितने बजे बना, यदि प्रश्न में वह आपसे पूछ ले 7 और 8 के बीच में पहला 45 डिग्री का कोण, पहला 45 डिग्री का कोण कब बना, तो आपको पता है 7 और 8 के बीच में पहला 45 डिग्री का कोण फिक्स 7:30 बजे बना। कितने बजे बना? 7:30 पर बना। और दूसरा कितनी मिनट पर बना? 7:46 सही 4/11 पर। कितने पर? 7:46 सही 4/11 पर। तो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपको यह प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और हम बेहतर तरीके से समझेंगे अगले प्रश्न में। तो अगला क्वेश्चन है आपके लिए, यदि वह आपसे पूछे बताइए 5 और 6 के बीच में, 5 और 6 के बीच में 95 डिग्री का कोण कब बनेगा। क्या पूछा उसने? 5 और 6 के बीच में 95 डिग्री का कोण कब बनेगा। तो आपको पता है इस प्रकार के प्रश्नों में हम किस प्रकार हल करेंगे, आपको पता है। इसका फॉर्मूला क्या है? टाइम बराबर 2/11 A1 प्लस माइनस A2। क्या फॉर्मूला है? अब इस प्रश्न को हम इस फॉर्मूले में रख देंगे, जो भी हमारा आंसर होगा वो निकल कर आ जाएगा। तो आपको पता है, अब सबसे पहले हम A1 और A2 निकालेंगे। तो आपको पता है A1 क्या होगा, इसमें A1 होगा आपका 30 का गुणा हम 5 से कर देंगे तो 5 तिया 15, 150 डिग्री आपका A1 निकल कर आ गया। कितना आया आपका A1? 150 डिग्री। अब बात करते हैं हम A2। तो A2 क्या दिया हुआ है आपको? 95 डिग्री दिया हुआ है। A2 क्या दिया हुआ है? 95 डिग्री दिया हुआ है आपको। तो अब हमें A1 और A2 के बारे में पता चल गया कि हमारा A1 और A2 क्या है। अब हम इसे प्रश्न में जमाएंगे। क्या है? तो 2/11 मल्टीप्लाई A1 क्या है आपका? 150। A2 क्या है आपका? 95। एक बार हम इसे जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे। एक बार इसे जोड़ेंगे और एक बार इसे घटाएंगे हम। तो अब बात करते हैं यहाँ पे 150 और 95 को हम जोड़ेंगे तो हमारा कितना निकल कर आएगा? 245 आएगा। कितना आया? 245 निकल कर आएगा। अब हम 245 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 2 का करेंगे। 2 का मल्टीप्लाई हम 45 में करेंगे। अब तो 490 निकल कर आया आपका। 490 में हम कितने का भाग देंगे? 11 का भाग देंगे। तो 11 चौके 44, कितना बचा? 5 बचा। 11 चौके 44, फिर 5 बचा, तो 44 सही 5/11 मिनट। क्या आंसर निकल कर आया आपका? 44 सही 5/11 मिनट आपका जोड़ने पर निकल कर आया। अब हम घटाने पर भी देखते हैं कि घटाने पर हमारा कितना समय निकल कर आता है, कि घटाने पर हमारा कितना समय निकल कर आता है। तो आपको पता है यहाँ पे 150 में से अगर हम 95 माइनस करेंगे तो हमारा कितना बचेगा? 55 बचेगा। कितना बचा? 150 में से अगर 95 माइनस करेंगे 55 बचा। 55 का मल्टीप्लाई हमने किससे करना है? 2 से करना है। तो 55 का मल्टीप्लाई अगर हम 2 से करेंगे तो 110 हुआ। 110 में हमें क्या करना है? 11 से भाग देना है। अगर 11 से हम 110 में भाग देंगे तो हमारा कितनी बार जाएगा? 10 बार जाएगा। तो क्या आया हमारा? 10 मिनट। दूसरा कितने पर आया हमारा? 10 मिनट आंसर आया। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। यदि वह आपसे पूछे कि पहले कब बना, तो पहला कोण कब बना? पहला बना आपका 5:10 पर बना। जो पहला 95 डिग्री का कोण बना था आपका, वह 5:10 पर बना। और दूसरा कब बना, यदि वह आपसे पूछ ले कि दूसरा कब बना है, तो दूसरा आपका बना है 5:60
44 सही 5/11 मिनट पर। दूसरा कब बना है आपका 5:44 सही 5/11 मिनट। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन है आपके लिए, यदि वह आपके लिए अगला क्वेश्चन दे कि बताइए 5 और 6 के बीच 5 और 6 के बीच 90 डिग्री का कोण कब बनेगा। क्या प्रश्न दिया है उसने आपको? उसने आपको प्रश्न दिया है कि बताइए 5 और 6 के बीच 90 डिग्री का कोण कब बनेगा। टाइम पूछा है उसने आपसे, तो आपको पता है टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या है आपका। आपको पता है टाइम निकालने का फॉर्मूला है आपका m बराबर 2/11 A1 प्लस माइनस A2। ये आपका टाइम का फॉर्मूला हो गया। अब हमें से पूछा क्या है, अब बात करते हैं हम A1 और A2 की। A1 और A2 क्या होंगे हमारे, तो आपको पता है A1 निकालने के लिए 30 का मल्टीप्लाई 5 से कर देंगे, तो A1 क्या निकल कर आया हमारा 150 डिग्री निकल कर आया। अब बात करते हैं A2 क्या है हमारा, क्या दिया हुआ है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री हमारा A2 हो जाएगा। अब हम इसे प्रश्न में जमाएंगे, तो आपको पता है एक बार हमें माइनस करना है और एक बार हमें प्लस करना है। तो आपको पता है 2/11 यहां पे क्या है, पहला 150 A1 150 है आपका और 90 डिग्री, इसमें हम प्लस कर देती है और यहाँ पे माइनस कर दें। 2/11 150 माइनस 90। तो अगर 150 में से 90 गए तो कितने बचे आपके 60 बचे। 60 का मल्टीप्लाई हम 2 से करेंगे तो कितना बचा 120 हो गया। 120 में हम 11 का भाग देंगे तो हमारा क्या निकल कर आ जाएगा 10 सही 10/11 मिनट। क्या निकल कर आया हमारा 10 सही 10/11 मिनट निकल कर आया। अब हम जोड़ने पर भी देख लेते हैं कि जोड़ने पर हमारा क्या आंसर निकल कर आएगा। तो आपको पता है हमें इन्हें जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा 240 आ जाएगा, और 240 का अगर हम मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो कितना आएगा 480 आया हमारा। 480 में हम अगर 11 से भाग देंगे, अगर हम 480 में 11 से भाग देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 11 चौके 44। हमारा कितना आया, हमारा कितना निकल कर आया, हम इसे यहाँ लिख लेते हैं तो हमारा कितना आंसर निकल आया 11 चौके 44 और फिर 43 सही हमारा निकल कर आएगा 43 सही 7/11 मिनट। कितना निकल कर आया 43 सही 7/11 मिनट निकल कर आ जाएगा हमारा। तो जो पहला कोण बना था हमारा वह कितने पर बना था, पहला जो 90 डिग्री का कोण बना था 5 से और 6 के बीच में, वह पहले कब बना था, पहले बना था वह 5:10 सही 10/11 मिनट पर बना था। और जो दूसरा आपका 90 डिग्री का कोण बना था 5 और 6 के बीच में, वह कब बना था, वह बना था आपका 5:43 सही 7/11 मिनट पर बना था। तो यही आपके आंसर हो जाएंगे। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अब अगला क्वेश्चन करेंगे। यदि मान के चलिए वह अगला क्वेश्चन देते आपको, वह आपसे पूछे बताइए 5.5 और 6 के बीच में, 5.5 और 6 के बीच में 70 डिग्री का एंगल, 70 डिग्री का एंगल कब बनेगा। क्या पूछा है उसने आपसे प्रश्न में, प्रश्न में उसने आपसे पूछा है 5.5 और 6 के बीच में 70 डिग्री का एंगल कब बनेगा। तो अब बात करते हैं प्रश्न पर। तो आपको पता है टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या है आपका, टाइम निकालने का आपका फॉर्मूला है 2/11 A1 प्लस माइनस A2। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया, ये ट्रिक हो गई।
टाइम निकालने की। तो हमें समय क्या दिया हुआ है, 5:30 से 6 बजे तक। क्या पूछा, क्या 5:30 से 6 बजे के बीच में 70 डिग्री का एंगल कब बनेगा। तो आप इस 5:30 को रहने दीजिए, बस पूछना क्या चाहता है आपसे, वह पूछना तो यही चाहता है ना, 5 और 6 के बीच में 70 डिग्री का एंगल बनेगा, कब बनेगा। इस 30 मिनट को आप भूल जाइए, 5:30 को आप भूल जाइए, आपसे वह पूछना तो यही चाह रहा है ना, 5 और 6 के बीच में 70 डिग्री का एंगल कब बनेगा। तो आपको पता है, अब आप इसे निकाल सकते हैं, 5 और 6 के बीच में 70 डिग्री का एंगल कब बनेगा। आपके लिए वह यह प्रश्न देता है तो आप किस प्रकार निकालेंगे, आपको पता है। पहले आप A1 निकालेंगे। A1 क्या हो जाएगा आपका, A1 हो जाएगा आपका 5 या 15, तो 150 डिग्री आपका A1 हो गया, 150 डिग्री आपका A1 हो गया। अब बात करते हैं हम A और 2, A2 के बारे में। A2 क्या है, A2 आपकी 70 डिग्री दे रखी है, A2 आपको 70 डिग्री दे रखी है, तो 70 डिग्री आपके लिए A2 दे रखी है उसने, और A1 आपके लिए 150 डिग्री दी है उसने। तो आप निकालेंगे, किस प्रकार निकालेंगे, आपको पता है, फॉर्मूले में रखेंगे 2/11, 150, एक बार प्लस करेंगे और एक बार माइनस करेंगे, कितना है 70, यहाँ प्लस कर दिया तो यहाँ पे माइनस करेंगे, 150 कितना है -70, कितना हो गया 150 - 70। तो यहाँ पर घटाएंगे, कितना बचा आपका 80 बचा, और 80 का मल्टीप्लाई हम 2 से करेंगे तो कितना आएगा 160, और 160 में यदि अगर हम 11 का भाग देंगे तो हमारा कितना आएगा, आपको पता है 11 कितना बचा 5, और 11 चौके 44, 14 सही 6/11 मिनट, कितना निकल कर आया हमारा 14 सही 6/11 मिनट निकल कर आया। अब ये तो हमारा घटाने पर निकल कर आया। अब बात करते हैं हम जोड़ने पर। जोड़ने पर क्या निकल कर आएगा, तो आपको पता है ये कितना हो जाएगा आपका 7 और 5 12, 220 हो जाएगा। तो ये 220 हो गया आपका। 220 में आप अगर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 440 आ जाएगा। 440 में अगर आप 11 से भाग देंगे तो आपका क्या निकल कर आएगा, 11 चौके 44, तो कितना निकल कर आया 40 मिनट निकल कर आया आपका। तो दूसरा आपका क्या निकल कर आया 40 मिनट निकल कर आया। अब बात करते हैं हम कि पहला क्या आया, पहला आंसर निकल कर, पहला एंगल कब बना 70 डिग्री का। तो पहला जो आपका एंगल बना था 70 डिग्री का, 70 डिग्री का जो आपका पहला एंगल बना था आपका 5:14 सही 6/11 मिनट पर, 5:14 सही 6/11 मिनट पर बना था पहला एंगल 70 डिग्री का। और दूसरा एंगल की बात करते हैं तो दूसरा एंगल कब बना था, दूसरा एंगल बना था आपका 5:40 मिनट पर। दूसरा एंगल कब बना था आपका 5:40 मिनट पर बना था। अब बात करते हैं, यदि आपको वह प्रश्न में यहां पर ऑप्शन भी देता, आपसे वह कहता कि बताइए कि 5:160/11 मिनट पर, यह आंसर ऑप्शन नंबर बी वह आपको देता 5:40 मिनट पर। और तीसरा ऑप्शन वह आपको दे दे ए और बी दोनों, और ऑप्शन नंबर डी वह आपके लिए दे दे नन ऑफ दीज, क्या दे दे, इनमें से कोई नहीं। यदि वह आपके लिए 4 ऑप्शन दे, पहला ऑप्शन दिया है उसने 5:160/11 मिनट, दूसरा दिया है उसने 5:40 मिनट, और तीसरा दिया है उसने ए और बी दोनों, और चौथा दिया है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है आप इसका क्या आंसर देंगे, आप बताइए आप इसका क्या आंसर लगाएंगे। आपके सामने आंसर उत्तर भी आ चुके हैं, हमने इस प्रश्न को हल भी किया है, हमने इसके 2 आंसर भी निकाले हैं, और ये हमारे सामने यदि ऑप्शन दे हमको, ये ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे लिए उसने, तो हम इन ऑप्शनों में से किस ऑप्शन को चुनेंगे। तो आप क्या करेंगे, आप ए और बी बोथ लगाएंगे, तो यही आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि आप प्रश्न में पढ़िए, प्रश्न में वह आपसे क्या कह रहा है, प्रश्न में वह आपसे कह रहा है कि 5:30 और 6 के बीच। तो पहला जो आपका कोण बन रहा है वह 5:14 सही 6/11 मिनट पर ही बन रहा है, और टाइम पूछा है उसने 5:30 से 6 बजे के बीच का एंगल पूछा है उसने, तो 5:30 से 6 बजे के बीच का एंगल कब आएगा आपका 5:40 मिनट पर आएगा।
तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको प्रश्न में शब्दों पर ध्यान देना है कि वह प्रश्न में कह क्या रहा है हमसे या पूछ क्या रहा है। तो चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि वह आपके लिए अगला प्रश्न दे और आपसे पूछे कि बताइए घड़ी में कितने समय पर 3 और 4 के बीच 3 और 4 के बीच मिनट की सुई घंटे की सुई से 4 मिनट पीछे रहेगी। 4 मिनट पीछे रहेगी। क्या प्रश्न पूछा है उसने आपसे? उसने आपसे प्रश्न पूछा है कि बताइए घड़ी में कितने समय पर 3 और 4 के बीच मिनट की सुई घड़ी की सुई से 4 मिनट पीछे रहेगी। तो यह प्रश्न पूछा है उसने आपके लिए। अब बात करते हैं इसे किस प्रकार हल करना है। तो सबसे पहले आपको पता है टाइम का फॉर्मूला क्या होता है। तो टाइम बराबर आपका होता है 2/11 A1 प्लस माइनस A2। तो ये आपका टाइम निकालने का फॉर्मूला हो गया। तो अब बात करते हैं, उसने आपसे पूछा क्या, अब हम बात करेंगे A1 और A2। अब हमें क्या निकालना है? A1 निकालना है और फिर A2 निकालना है, तभी हम इस प्रश्न को हल कर पाएंगे इस फॉर्मूले के जरिए। तो A1 क्या हो जाएगा हमारा, आपको पता है। A1 निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? 3 का गुणा, यदि अगर हम 30 से कर देंगे तो 90 डिग्री हमारा A1 निकल कर आ गया। 90 डिग्री हमारा A1 निकल कर आ गया। अब बात करते हैं हम A2 की कि A2 किस प्रकार दिया निकल कर आएगा, क्योंकि पहले हमें वह एंगल देता था और अब क्या दिया उसने, अब हमें उसने दूरी दे दी है कि दोनों सुइयों के बीच में कितनी मिनट की दूरी है। तो दोनों सुइयों के बीच में कितनी मिनट की दूरी दी है उसने? 4 मिनट की दूरी दी है दोनों सुइयों के बीच में। और आपको याद होगा कि हमने पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि घड़ी की सुई 1 मिनट में, क्या बताया था मैंने आपको कि घड़ी की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। कितने डिग्री का कोण बनाती है? घड़ी की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। मिनट वाली सुई, घड़ी की मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। अगर बात करें घंटे की सुई की, तो घंटे की सुई 1 मिनट में 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। तो चलिए यह हमने कल पिछली क्लास में डिस्कस किया था। तो अब बात करते हैं हम इस प्रश्न के बारे में कि A2 किस प्रकार निकाला जाए। हमें दिया, अगर अब आपको पता चल गया कि 1 मिनट में हमारे 6 डिग्री होते हैं और हमें समय कितना दिया है, यहाँ पर कितनी दूरी दी है? 4 मिनटों की दूरी दी है। तो यदि अगर हमारे 1 मिनट में 6 मिनट होते हैं तो 4 मिनट में हमारा कितना A2 निकल कर आ जाएगा। तो आपको पता है A2 निकालने के लिए हम 4 का गुणा या 4 का मल्टीप्लाई 6 से कर देंगे तो हमारा कितना A2 निकल कर आया? 24 डिग्री। क्या निकल कर आया? हमारा A2 निकल कर जो आया है वो निकल कर आया है हमारा 24 डिग्री या 24 डिग्री। अब हमें A1 और A2 के बारे में पता चल गया कि हमारा A1 क्या है? A1 हमारा 90 डिग्री है और A2 क्या है? A2 हमारा 24 डिग्री है या 24 डिग्री है। अब हम इसे फॉर्मूले में जमाएंगे तो आपको पता है किस प्रकार करेंगे। 2/11, एक बार प्लस करना है, कितना है? 90, एक बार प्लस करना है और एक बार क्या करना है? एक बार आपको माइनस करना है। एक बार प्लस, तो पहले प्लस करेंगे 114 हो गए, 90 और 24 जोड़े हमने तो 114 हो गए। 114 में हमने
2 का मल्टीप्लाई किया तो हमारा 228 हो गए। 228 में हमने 11 से भाग दिया तो हमारा कितना आ जाएगा, 11 दूनी 22, भाग टूटे की 0, और यहाँ पे 8/11 मिनट। तो क्या निकल कर आया हमारा निकल कर आया 20 सही 8/11 मिनट। तो हमारा जोड़ने से निकल कर आया। अब बात करते हैं हम घटाने से कि घटाने से क्या निकल कर आएगा। तो हम घटाकर देखते हैं कि हमारा घटाने से क्या निकल कर आ रहा है। ये तो हमारा किससे आया है, जोड़ने से। ये किससे आया है, हमारा जोड़ने से। अब करेंगे हम घटाकर कि घटाने से हमारा कितने आएगा, घटाने पर। तो अगर हम घटाने पर करेंगे तो आपको पता है फॉर्मूला क्या है, 2/11 मल्टीप्लाई क्या करना है हमें, प्लस तो हमने कर लिया है, हमने यहाँ पे क्या करना है, माइनस करना है हमने। तो अगर हम 24 को 90 में से माइनस करेंगे तो हमारा कितना निकल कर आ जाएगा, हमारा निकल कर आएगा 66। कितना निकल कर आएगा, 66 निकल कर आएगा। और 66 का यदि अगर मल्टीप्लाई या 66 का मल्टीप्लाई हम 2 में कर देंगे तो हमारा कितना निकल कर आ जाएगा, हमारा क्या निकल कर आएगा, हमारा निकल कर आ जाएगा 132। क्या निकल कर आएगा, 132 निकल कर आ जाएगा। और 132 में यदि हम 11 का भाग देंगे तो हमारा क्या आएगा, 11 एकम 11 और 11 दूनी 22। क्या निकल कर आया हमारा, 12 मिनट। तो दूसरा क्या निकल कर आया हमारा, 12 मिनट आंसर निकल कर आया। और यहाँ पे जो पहला हमारा आया था वो क्या आया था, 20 सही 8/11 मिनट निकल कर आया था। तो यही आपके दोनों आंसर हो जाएंगे, यही आपके दोनों आंसर हो जाएंगे। तो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम आगे एक क्वेश्चन और करके देखते हैं ऐसा, जिससे कि आपके समझ में और बेहतर तरीके से आए। तो अब हम अगला प्रश्न करेंगे, क्वेश्चन नंबर, यदि वह आपसे प्रश्न में यदि वह आपके लिए दे, आपसे पूछे कि बताइए कितने बजे 2 और 3 के बीच में 2 और 3 के बीच में मिनट की सुई घंटे की सुई से 5 मिनट पीछे रहेगी। क्या प्रश्न दिया है उसने आपको प्रश्न दिया है कि बताइए कितने समय पर या कितने बजे 2 और 3 के बीच मिनट की सुई घंटे की सुई से 5 मिनट पीछे रहेगी। तो आपको पता है आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको पता है टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या है। तो टाइम निकालने का फॉर्मूला है आपका 2/11 A1 प्लस माइनस A2। यह आपका फॉर्मूला है। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है A1 की वैल्यू निकालनी है और फिर A2 की वैल्यू निकालनी है। तो आपको पता है A1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 30 का मल्टीप्लाई हम 2 से कर देंगे। तो A1 क्या निकल कर आया आपका, 60 डिग्री निकल कर आया। अब बात करते हैं हम A2 के बारे में कि A2 क्या है, A2 कैसे निकल कर आएगा। तो पहले वह प्रश्नों में हमको वो दे रखा था, हमने पिछले प्रश्न में भी करा था। तो आपको पता है इस A2 की वैल्यू किस प्रकार निकल कर आएगी। 1 डिग्री में 1 मिनट में, यदि 1 मिनट में घड़ी की सुई मिनट की सुई 6 डिग्री घूमती है, आपको पता है घड़ी में 1 मिनट में मिनट की सुई 6 डिग्री घूमती है। कितना घूमती है, 6 डिग्री घूमती है। तो आपको पता है यदि वह 1 मिनट में 6 डिग्री घूम रही है तो 5 मिनट में कितने डिग्री घूमेगी। 6 का मल्टीप्लाई हम 5 से कर देंगे तो कितना आ गया हमारा, 30 डिग्री घूमेगी। 5 मिनट में 30 डिग्री घूमेगी। तो हमारी A2 की वैल्यू क्या निकल कर आई, हमारी जो A2 की वैल्यू निकल कर आई वो क्या निकल कर आई, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री निकल कर आई। तो A2 की वैल्यू हमारी क्या हो गई, 30 डिग्री हो गई या 30 डिग्री हो गई।
अब हमें A1 और A2 की वैल्यू पता चल गई, तो आपको पता है कि अब आपको इस प्रश्न करने में कुछ नहीं लगेगा, आपको सिर्फ फॉर्मूले में रखना है, एक बार जोड़ना है और एक बार घटाना है। तो आप फॉर्मूले में रखेंगे, पहले हम इसे जोड़ेंगे 60 प्लस 30, यहाँ पे जोड़ लिया, और यहाँ पे हम इसे घटा देंगे 60, यहाँ पे -30 बराबर। आपको पता है 60 में से या 60 में से 30 गए तो कितना बचा, 30 बचा, और 30 का मल्टीप्लाई या गुणा हम 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 60 आ जाएगा। और 60 का भाग यदि हम 11 से देंगे, 60 में अगर हम 11 से भाग देंगे तो क्या आएगा हमारा, 5 सही 5/11, क्या आएगा, 5 सही 5/11 मिनट आएगा। अब बात करते हैं हम इसमें, अब हम इन्हें जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा, 90 हो जाएगा। और ये हम इसका मल्टीप्लाई, 2 का मल्टीप्लाई है, 2 का गुणा 90 से करेंगे तो कितना आएगा, 180 या 180। और इसमें हम भाग दे देंगे कितना, 11 का। कितने का भाग दे देंगे, हम 11 का भाग दे देंगे इसमें। तो हम इसमें 11 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 11 एकम 11, कितना बता, 11 छक्की 66, 16 सही 4/11 मिनट। तो क्या निकल कर आया दूसरा आपका आया 16 सही 4/11 मिनट। और पहला कब बना आपका, पहला आया आपका 5:05 सही 11 मिनट। कब आया, 5 सही 5/11 मिनट, 2:05 सही 5/11 मिनट। तो यह आपका आंसर आया। तो उसने पूछा है कि मिनट वाली सुई पीछे कब रहेगी, मिनट वाली सुई पीछे कब रहेगी घंटे की सुई से, उसने पीछे का पूछा है। तो इन दोनों में से एक आंसर होगा। तो आप बताइए इन दोनों में से आंसर का वो कौन सा आंसर होगा। यदि उसने पीछे का पूछा है, यदि उसने पीछे का पूछा है तो कौन सा आंसर होगा, तो आपको पता है पीछे का तो यही आंसर होगा। घंटे की सुई से पीछे रहेगी मिनट वाली सुई, तो पीछे का तो यही आंसर होगा। तो 5:05 मिनट पर मिनट वाली सुई घड़ी की सुई से 5 मिनट पीछे रहेगी। 2:05 सही 5/11 मिनट हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा या करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। हमने पहली क्लास पढ़ी थी। पहली क्लास में हमने मिरर वाले क्वेश्चनों को या प्रतिबिंब वाले प्रश्नों को बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर किया था। अब हमें किसी भी प्रकार का मिरर इमेज से या हमें वाटर इमेज से कोई भी किसी भी प्रकार का प्रश्न दे दें तो हम उसे देखते ही हल कर सकते हैं, आपको पता है। फिर हमने दूसरी क्लास में पढ़ी जिसमें हमने एंगल निकालना सीखा। हमें वो है कितना, अब हमें कोई कैसा भी टाइम दे दे तो हम जस्ट 2 से या 3 सेकंड में हम सीधा आंसर निकाल सकते हैं, एंगल निकाल कर दे सकते हैं। आज हमने एंगल से टाइम निकालना सीखा, कुछ स्पेशल एंगलों को छोड़कर। कुछ जो है स्पेशल एंगल आपके बचे हुए हैं उनके बारे में हम कल की क्लास में बात करेंगे। एक स्पेशल क्लास लेंगे हम कल की, उन्हीं के लिए उन्हीं एंगल्स के लिए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं आपको क्लास पसंद आई होगी। तो ऐसे ही प्यार बनाए रखिए, सरदाना क्लासेज को सपोर्ट करिए और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।